गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। और यहाँ सुबह सुबह मैं कर रही थी हमारे जो सुबह सुबह की डेली पूजा होती है, कार्तिक स्नान के बाद जो पूजा की जाती है, तो बस वही दीपक वगैरह। उसको उठा दे, जो भी चीजें उसको उठा दे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ जी आया, उसने कहा कि आज कुछ भी काम नहीं किया। वो कहने लगे कि एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी कि मेरे पत्थर के गणेश जी कर दो, और मैं नहीं करा। उसने कहा कि तुम्हारी बात टेढ़ी हो जाए। ये कहानी सुनेंगे तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण था, वो पीपल में जल चढ़ाता था। पीपल में से लड़की की आवाज आती कि पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली क्यों सूखते जा रहे हो? ब्राह्मण बोला पीपल में से एक लड़की कहती है कि पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ब्राह्मणी बोली कब से ले आना, जहाँ 6 लड़कियां हैं वहां 7 हो जाएंगी। दूसरे दिन ब्राह्मण से ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर के आटा मिला। मां बोली ना बेटी, रोटी हो जाएगी, मैं छान लूंगी। मैं नहीं मानी तो मैं आटा छानूंगी। आटा छानने लगी तो मैं आटा खाना बनाने लगी। मां तो बोली ना मैं ही बनाऊंगी। रसोई में 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर के खिलाया। और दीप सारे थे लगा थे। उस दिन पेट भर के बहुत दुख हुआ। वो दोनों अपना घर छोड़कर जंगल की ओर चले गए। उस दिन सेठानी जी ने आंवला दान नहीं करा था, इसलिए उन्होंने भोजन भी नहीं किया। जंगल में चलते चलते रात हो गई तो वह दोनों एक घने पेड़ के नीचे सो गए। जब वो दोनों सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि जहाँ वो सोए हैं वहाँ एक सोने का आंवले का पेड़ आ गया है। सेठानी जी उस पेड़ से एक आंवला तोड़कर दान करती है और भोजन कर लेती है। वहीं पास में वो दोनों अपना घर बनाकर रहने लगते हैं। धीरे धीरे सेठ जी का व्यापार बढ़ने लगता है और देखते ही देखते वो दोनों फिर से धनवान हो जाते हैं। सेठानी जी एक बार फिर अपना सोने का आंवला दान करने का नियम शुरू कर देती है। उधर दूसरी ओर सेठ जी और सेठानी जी के जाते ही उनके बेटे और बहुएं आपस में झगड़ने लगते हैं। व्यापार में घाटा होने लगता है और देखते ही देखते सारी पूंजी खत्म हो जाती है। अब उन्हें मजदूरी करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, काम की तलाश में। सारे काम वाले बुढ़िया से धर्मराज जी कहानी का वाक्य करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें धर्मराज जी की कहानी सुनाती है। कहानी सुनने के बाद उनका विमान में बैठ के बहुत रोते रहते हैं। धर्मराज जी कहते हैं मैंने तो केवल बुढ़िया को लेने के लिए भेजा था। बुढ़िया माई कहती है ये धर्मराज जी महाराज मैंने जो उन्हें की उनके आना काम वाले पड़ोसन ने सुनी थी 6 महीने के साथ जाएगी। सारे काम वाले बुढ़िया से धर्मराज जी कहानी का वाक्य करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें धर्मराज जी की कहानी सुनाती है। कहानी सुनने के बाद उनका विमान में बैठ के बहुत रोते रहते हैं। धर्मराज जी कहते हैं मैंने तो केवल बुढ़िया को लेने के लिए भेजा था। बुढ़िया माई कहती है ये धर्मराज जी महाराज मैंने जो उन्हें की उनके आना कत्ती देव और यहाँ पे हम लोग आंवले की पूजा करके कहानी वगैरह तो सुन लिए, बस पूजा भी कर ली थी हम लोगों ने। बस यहाँ पे अब हम लोग क्या आंवले की परिक्रमा लगाएंगे। वैसे तो आंवले के पेड़ की लगाई जाती है, पर क्या आसपास हमारे आंवले का पेड़ नहीं है, तो हम लोग क्या ऐसे ही आंवला रख के उसकी ही पूजा कर लेंगे और उसी की मतलब परिक्रमा लगाएंगे। कहानी सुनने के बाद हम लोग फ्री हो गए थे। मैं बनाऊंगी चाय और किचन का काम भी करना है। किचन के काम वैसे मैंने अंशु के लिए टिफ़िन बनाया था, तो सब्जी बना ली, आटा लगा लिया और नाश्ते के पराठे वगैरह बनाने हैं। किचन फैली हुई तो उसको समेटना है। और यहाँ बन रही है चाय। खाना बनाने के बाद मैंने पूरी किचन ऐसे छोड़ दी थी, तो बस पहले किचन समेटूँगी, चाय पियेंगे। अब पहले किचन समेट लेते हैं, फिर पियेंगे आराम से तसल्ली से बैठ के चाय। यहाँ पे चाय बन गई, किचन भी थोड़ा बहुत साफ़ कर लिया है। और मैं पीऊँगी चाय। और
चाय वे पीने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। अब फटाफट से मैं सबके लिए नाश्ता और अंशु के पापा टिफिन लेके जाते हैं, उनका टिफिन तैयार करूँगी। यहाँ पे मम्मी जी का बैग तैयार हो गए, मम्मी जी भी तैयार हो गए। मम्मी जी जा रहे हैं आज इनके पियर। बाइक पे जा रहे हो क्या? हाँ बाइक पे तो बैग जाओ लोग में मारो। हाँ बेटा आजा अंदर आजा, बाद में चलेंगे। दादी से थोड़ी पूजा पूजा कर। हाँ ठीक। मैं भी तैयार हूँ, चूज पहन के तैयार हूँ मैं भी। नहीं अब अपन नहीं चलेंगे, पापा जाएंगे। लो बैठ जाए साइड में। पापा लो बोतल ले चलो। सास से जाए तो बेटी तो आई रही। इसका क्या करूं? इन लेर बेटो। बाय बाय। नो बाय बाय, साथ चलेंगे अपन तो। दादी से बाय बाय कर दे, बाय बाय दादी से। नो यान का काम कौन, हम जाएंगे। क्यों? आज तो बोल रहे गो, आज तो बोले गो ना। ओ क्या गिराया? ये बाइक से बोला आ चले अपन चल। चलो मम्मी जी चले मम्मी जी के पिहर। और रो बॉय रॉक्स का रोना बना जा रहे हैं मम्मी जी को छोड़ने। बोलो 1 2 3 बोल तो सही। बोलो नहीं बोलना, नहीं बोलना। अभी तो इतनी जोर जोर से भूल गई है, थोड़ी देर में भूल जाता है ये। अरे बाबा थोड़ी सी देर में सब कुछ भूल जाता है ये। रोता है तब तो इतने भयंकर रोती है ये। ड्रेस पैक कर रही हूँ क्योंकि शादी के कार्ड आए हुए हैं, हमारे कोई रिलेशन में ही है तो शादी है। तो शादी में ये मम्मी जी बोल के गई थी 2 ड्रेस दे के आनी है, तो ये ड्रेस पैक कर रही हूँ मैं अभी। ये दोनों सूट पैक कर दिए हैं। हाँ और आज शाम के खाने में बन रही है पकौड़ी गर्मा गर्म। थोड़ी सी पूड़ी बनी है, पकौड़ी बन रही है। और यहाँ पे थोड़ी सी क्या कल दूध फट गया था तो उसका पनीर बनाया था, तो उसके पराठे बनाएंगे।
अंशु को ले गए क्या? फिर क्या बोल के गए वो? और फिर पूरा सब ये दीजिए पकौड़ा और पूरी में नीचे में करके खा दीजिए। मैं मेरे लिए खाना लेके आई हूँ। खाने में है आज पनीर का पराठा और पकौड़ी पूरी और तो ये आज का खाना है जिसमें चटनी पकौड़ी और ये मैंने एक्स्ट्रा खाना ले रखा। तो पापा ने बोला तो मौसम अच्छा हो रहा है तो पकौड़ी वगैरह बना लो, तो आज तो हम लोगों ने पकौड़ी बनाई थी। पकौड़ी और थोड़ा सा क्या मैंने बताया दूध फट गया था, उसके पनीर के पराठे बना लिए। तो बस ये सब बना लिए और कल से हम लोग क्या खाना वाना नहीं खाएंगे 5 दिन तक, बिना मतलब ऐसे शाकाहारी करेंगे। बहुत कुछ चल रहा है तो कल से क्या हम लोग शाकाहारी करेंगे, खाना वाना नहीं खाएंगे। 5 दिन के जो मतलब कतिन होते हैं ना तो उनमें मतलब हम लोग शाकाहारी कर रहे हैं।